आने से लोगों को नहीं मिला ज्यादा फायदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों श्री राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज हम बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं और जैसा कि अभी आपने देखा ही है कि हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में, उन परिवारों के बारे में जहां पर चोरी हो चुकी है, जिनके घरों में चोरी हुई है। आचार्य जी, अगर हम बात करें, धन जो है बड़ी मुश्किल से जुटाया जाता है। बिल्कुल कंचन। जो लोग नौकरी पेशा हैं वो 9 घंटे 10 घंटे ऑफिस में निकालते हैं, पैसा जोड़कर घर लाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो एक एक पाई उन्होंने जोड़ी है वो घर में किसी न किसी शुभ काम में लगाएंगे, बच्चों की पढ़ाई में या बिटिया की शादी में। आपने भी इसी तरह से सपने संजोए थे और पैसा आपने अपने घर में तिजोरी में रखा था कि सही समय पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया आपके जीवन में कि आपके घर में चोरी हो गई और चोरी के बाद आपके घर के जो कीमती सामान थे, धन दौलत, जो भी आपने इकट्ठा किया हुआ था सामान, वो सब चोर चोरी करके ले गया। क्यों ऐसा हो जाता है, या फिर भविष्य में कभी आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए भी आपको उपाय देंगे। लेकिन आचार्य जी, जानना चाहेंगे कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? बिल्कुल कंचन, देखिए ये एक गहन शोध का विषय है जी। कई स्थान पर आपकी चोरी होती है। आज हम कई जगहों को पकड़ रहे हैं यहाँ पर, और चोरी के साथ लूट पर भी हम प्रकाश डालेंगे कि अगर आप पर दबाव बना करके आपसे आपके ही सामग्री को या आपके धन को हथिया लिया जाए, आपसे लूटपाट की जाए, क्या ग्रह हैं इसके पीछे के जिम्मेदार, या आपके कुछ कर्म भी जिम्मेदार होते हैं। शोध का विषय है, विषय शोधित हो चुका है, आप तक हम पहुंचाएंगे जानकारी 3 मामलों की, कार्यस्थल पर, आपके घर पर, और सबसे बड़ी बात कि अगर लूट आपके साथ होती है तो कैसे जाने कि आपके साथ लूट हो सकती है। कुछ व्यवहारिक लक्षण से भी हम बताने का प्रयास करेंगे और एक रेखा भी दिखाएंगे आपके दाहिने हाथ में। कहां होगी ये रेखा, कल्पना करिएगा। आप सब शनि पर्वत को लेकर के कंसीडर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि लुटेरे का कारक है, लुटवाने का कारक नहीं है। एक बारीक सा अंतर देखिएगा। फिर कौन सा ग्रह है जो आपको लूटने के लिए या लुटवाने के लिए या सामग्री के खोने या चोरी होने की तरफ अग्रसारित कर देता है? कौन सा ग्रह है इसके पीछे जिम्मेदार? ये सारी चीजें आपके पास एक एक करके पहुंचती रहेंगी। और किचन पिटारे में आज हम क्या लेके आए हैं, महिलाएं खुश हो जाएं आज। यदि आपके पति खूब झूठ बोलते हैं आपसे, बातों को छुपाते हैं, चोरी करते हैं, बातों को लेकर के यहां पर हैं वहां पर हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो इससे अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पतिदेव अब झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आज का किचन पिटारा इसीलिए है। जी हाँ, तो बिल्कुल अब आपके पतिदेव जो हैं वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। कहीं आप भी तो नहीं बोलते हैं झूठ? नहीं कंचन, ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, इसलिए कहती कि तो आप असर भी नहीं होगा। अगर हम झूठ बोलते हुए अगर हम इसका उपाय बताएंगे तो हमारी बातों का असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। चलिए अब हम आगे आपको बता दें कि आपका लकी अक्षर भी इंतजार कर रहा है, और वो मेरे पास है लकी अक्षर आपका, और इसमें आपकी राशि के अनुसार आपकी ताकत। जी हाँ, एक ऐसा अक्षर है, छोटा सा है और चमत्कारी है, आपकी ताकत बन चुका है, और ये हम आपको बस देने ही वाले हैं आपकी राशि के अनुसार। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। किसी भी खास काम पर, यात्रा पर जा रहे हैं, लेकर जरूर चलें रक्षा कवच।
आज के दिन कहीं पर भी यात्रा पर जाने से पूर्व क्या उपाय करके जाएं कि आप पूरे दिन सुरक्षित रहें। अशोक के पत्ते के साथ लाल धागा पूरे दिन अपने पास रख लीजिएगा। ये आज के लिए है, ध्यानपूर्वक देखिए, स्क्रीन पर है। और दिन ढलने के बाद शाम को इसे फेंक देना है। और कल के दिन, रविवार के दिन जब आप यात्रा पर जाएं तो गेहूं के दाने, 2-4 दाने मुख में डालते हुए बड़ों के चरणों को छू लीजिए और उसके बाद अब आप यात्रा पर निकल सकते हैं। कल का दिन भी आप सुरक्षित रहें। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सक्सेस की ये एक ऐसी की है जो आपको सफलता दिलाती है। किसी भी तरह के इम्तिहान, प्रतियोगिता, साक्षात्कार के लिए आप घर से जा रहे हैं तो टेंशन, फोबिया तो होता ही है कि कोई परेशानी ना आ जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा और आप सफलता जरूर प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन लेकर चलिए सक्सेस की। चलिए, आज के दिन अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके लिए क्या काम करें। एक काली मिर्च सर से वार के पीपल के नीचे रखते हुए चले जाइएगा। आज के दिन का है ये खास तौर पर। और कल के लिए विशेष रूप से आपके लिए उल्टे पांव पर थोड़ा सा जल गिरा दीजिएगा। ये कल का रहेगा। उल्टे पांव पर थोड़ा सा जल गिराते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। शुभता आपकी कदम चूमेगी, सफलता जरूर पाएंगे। जी, और अब हम बात करेंगे देहरादून से। उत्तम सिंह जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप। मैम नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी, दंडवत प्रणाम। श्री राधे भैया, बहुत आशीर्वाद। आचार्य जी, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। अच्छा। और आपने जो मेरे लड़के के बारे में बताया था कि नौकरी के बारे में पूछा था और आपने कहा था कि मिठाई अभी से रख लो, और वो सत्य हुआ। बड़प्पन ईश्वर की कृपा है ये। हेलो, आपका विश्वास है कि मैं उसकी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। स्वागत करेंगे। जी बताएं जन्म की तारीख। उसकी जन्मदिन है, तारीख है 7/11/1988। समय। हेलो, जन्म का समय बताएं आप। 2:34 सुबह AM। और प्लेस। रुद्रप्रयाग। जी, क्या सवाल है आपका। इसकी शादी कब तक हो जाएगी सर? जी, शादी कब तक होगी। बिल्कुल, देखिए कुंडली अभी विवाह में थोड़ा सा विलंब लगेगा। एक बार इन महाशय से भी पूछ लीजिएगा कि भैया कहीं पसंद वसंद तो नहीं करके रखे। सप्तमेश पंचम में बैठे हैं और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, शत्रु राशि में हैं। तो ऐसी कन्या का वर्ण करना जिसको परिवार वाले शत्रु मान लें। ध्यान से समझिएगा बात को। स्वेच्छा से विवाह के संकेत बहुत प्रबल हैं और समस्या तब गहरी हो जाती है कि अपनी इच्छा से विवाह का योग हो और अपनी इच्छा कहीं पर जाहिर न कर पाए इंसान। फिर क्या होता है, फिर विवाहेतर संबंध के संयोग बनने लग जाते हैं। शादी के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन आसक्त हो जाता, किसी के साथ लग जाता। दोनों पक्षों में लागू होता है, कन्या के लिए भी और पुरुष के लिए भी। तो बेहतर है कि आप इनके द्वारा अनुमोदित कन्या से इनके विवाह के निमित्त प्रस्ताव पारित करवाइएगा। शनिवार का व्रत करवा दीजिएगा इनसे। और राहु की चूंकि दशा है मार्च 16 तक, तो मार्च 16 के बाद शादी का संयोग बन पाएगा। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं कि कार्यस्थल पर या फिर व्यापारिक स्थल पर आपने जो पैसा रखा है या कोई भी कीमती चीज रखी हुई है, क्यों चोरी हो जाती है, कौन से ग्रह इसके पीछे जिम्मेदार है। महा उपाय बताएंगे ताकि भविष्य में ऐसा कभी ना हो, लेकिन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं सबसे पहले ये बताएं आप। बिल्कुल कंचन, देखिए कार्यस्थल और व्यापार के जगह पर आपका एक कर्मचारी कुछ हाथ साफ के लेके चला गया, कुछ आपके क्लाइंट्स आए वो हाथ साफ कर गए, आपके मेहनत की कमाई खराब हो जाए। कर्म पर हम ध्यान देंगे कि किन कर्मों के कारण इस प्रकार का दोष आया है। उस ग्रह के रहस्य पर्दा उठाएंगे आगे चल करके, कौन सा ग्रह करवाता है। यदि आप अपने काम के प्रति लापरवाही बरतेंगे, ध्यान पूर्वक समझते जाइएगा, तो इसकी वजह से आपकी कुंडली का सप्तम और दशम भाव पीड़ित हो जाएगा। सप्तम दशम जो होता है, इसकी पीड़ा से ही आपके धन पर शत्रु की निगाह पड़ती है। पूछिए कैसे। आपके बैंक बैलेंस भाव से अर्थात द्वितीय भाव से सप्तम छठा पड़ता है, तो धन का शत्रु कौन हुआ, सप्तम भाव। सप्तम कौन सा भाव है, दशम से दशम अर्थात आपका कर्म। तो कार्य के प्रति लापरवाही दिखाना आपके धन के चोरी होने की तरफ संकेत देता है। कार्य क्षेत्र में चपरासी या सफाई कर्मचारी जो 4th ग्रेड के कर्मचारी होते हैं, उनसे यदि आप दुर्व्यवहार करेंगे तो आपका तृतीय भाव दूषित होता है। तृतीय भाव आपके सेवकों का होता है और तृतीय भाव सबसे बड़ी बात द्वितीय से द्वितीय है, तो वहां से उसको पीड़ा मिली, धन आपके पास से जाने लग गया।
यदि आपने जीवन में कभी भी पैसे की चोरी की हो, वेरी बैड, यह भी एक बहुत बड़ा दोष होता है। इसके कारण भी आपका धन कार्यस्थल पर चोरी हो सकता है, आपको कोई डिच कर सकता है, धोखा दे सकता है। यदि आप एम्प्लॉय हैं और आप अपने बॉस से झूठ बोलेंगे तो भी आपका वाणी भाव, द्वितीय भाव दूषित होगा और इसकी वजह से भी कार्य क्षेत्र में आपके धन पर किसी की गंदी निगाहें रहेंगी और आपको धन से संबंधित चिंता का सामना करना पड़ेगा। धन चोरी हो सकता है कार्य क्षेत्र पर। और सबसे अंतिम चीज, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र से अपना जी चुराते हो, आप अपने काम को बहुत निष्ठा और ईमानदारी से संपादित नहीं करते हो, तो इससे भी आपकी कुंडली का दशम भाव पीड़ित हो जाएगा और जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये मिलेगा कि आपका धन चोरी हो सकता है, वो भी कार्य क्षेत्र में। लेकिन घर पर भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं क्या जिसके कारण घर से आपका सामान चोरी हो जाए या किसी चोर की निगाह पड़ जाए? बताएंगे आगे कौन से कर्म है। और सबसे बड़ी चीज, एक रेखा कि आपके घर में चोरी होने वाला है या नहीं। इंतजार करिएगा, सावधान रहना है। जी हाँ, तो कर्म इसके पीछे जिम्मेदार हैं। तो आप जान ही चुके हैं कि क्यों कार्यस्थल पर या व्यापारिक स्थल पर जो है आपके चोरी हो रही है, धन चोरी हो रहा है, इसके पीछे कर्म जिम्मेदार हैं। ये आगे भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे। हरीश जुड़े हैं गुजरात से हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे भैया, श्री राधे हरीश जी। पंडित जी, मेरी बर्थ ऑफ डेट है 15/1/1968 जी। और समय है 6:40 शाम को। हाँ जी। और स्थान है मथुरा। जी, क्या सवाल है आपका हरीश? मेरा सवाल है कि मैं बिजनेस करता हूँ और मेरा गाड़ियाँ का बिजनेस है। मैं मतलब किराए पर गाड़ियाँ देता हूँ, तो मेरे को उसमें क्या है, अभी काफी लॉस और वो गया है और मैं कर्जे में काफी डूबा हुआ हूँ। साझे में तो नहीं भैया? है साझा तो नहीं है, किसी की साझेदारी तो नहीं है? नहीं, पहले थी मेरी 2008 तक। अच्छा। भाइयों के साथ, लेकिन अभी मैं अकेले ही करता हूँ 2008 से। जी। तो उसमें क्या है, मेरे को काफी मतलब कर्जे में हो गया हूँ और अभी मेरे को कर्जा चुकाना है। और वो कैसे चुकेगा? मैं लोन लेके चुकाऊं या मतलब मकान बेच के चुकाना पड़ेगा? और आगे बिजनेस मेरा कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। बिल्कुल हरीश जी, देखिए आपकी कुंडली पौष शुक्ल पूर्णिमा का है, पुनर्वसु नक्षत्र आपका है, कर्क लग्न है, मिथुन राशि है, शुक्र की महादशा है। सबसे पहली बात तो भैया आपकी कुंडली में व्यापार के लक्षण ही नहीं थे। आपने काम किया है, बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, जो शोध से हम पता कर पा रहे हैं। खष्ठेश आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है। जीवन पर्यंत कर्ज आपके ऊपर रहने के संकेत दिखते हैं। महादशानाथ शुक्र हैं, लिहाजा अभी थोड़ा सा उपाय हम बता देते हैं, इसका कुछ असर तो हम आपको दे ही देंगे 2-4 दिन में। शुक्रवार का व्रत अपनी पत्नी से करवा दीजिएगा। मांसाहार से बिल्कुल आज इसी क्षण प्रण कर लीजिएगा। अगर नहीं खाते हो तो बहुत शुभ है, और अगर खा रहे हैं तो प्रण करिएगा, आप छुएंगे नहीं। बरगद के पौधे की, बरगद के वृक्ष की एक गमले में लगा करके अपने दरवाजे पर या कार्य क्षेत्र पर कहीं रख करके उसकी परिक्रमा करनी है। 3 बार, 5 बार या 7 बार दक्षिणावर्त, और घी का एक दिया जला दीजिएगा। कुछ हद तक तत्काल आपको शांति मिल जाएगी। एक बार ढंग से कुंडली दिखवा लीजिए, जरूर आपको कुछ हट करके हम बताएंगे। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि दोपहर के शो में अगर आप लकी कॉलर बनना चाहते हैं या कोई भी अपनी मेल के जरिए समस्या भेजना चाहते हैं तो मेल आईडी आप नोट कर लीजिए। कल 2:30 PM @liveindia.tv ये हमारी दोपहर की मेल आईडी है। और आज दोपहर हम आपको बताने वाले हैं कि जो पौधे होते हैं वो पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं और आपके परिवार, समस्त परिवार को खुशहाल भी रखते हैं। लेकिन इसके अलावा पौधों में और भी अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, उपचार हैं, जो हम आपको आज दोपहर 2:30 बजे बताने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। अफीम का हैंड ग्रेनेड, हेरोइन की AK-47, नशीली दवाओं की गोली, ड्रग्स आतंक का नया हथियार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत ही अहम जानकारी आज आपको दी जा रही है। बताया जा रहा है क्यों घर में चोरी हो जाती है, क्यों राह चलते ही आपकी कोई पॉकेट मार ले जाता है, क्या वजह हो जाती है कि घर से धन का चोरी होना या इस तरह की लूट की जो वारदातें होती हैं, इसके पीछे। और कंचन, सबसे बड़ी दिक्कत आजकल महिलाओं के साथ है, वो कहीं जेवर पहन के जा नहीं हाँ, वो सब्जी लेने गई हैं या फिर किसी ने चैन खींच ली। बिल्कुल, इस तरह की वारदातें हम अक्सर सुनते हैं न्यूज़पेपर के जरिए या टेलीविजन के माध्यम से भी आप सुनते हैं। इस तरह की वारदातें आए दिन होती हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे कर्म जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और आइए अब आपको बताते हैं कि अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो अपने साथ पैसे भी रखते हैं और आप जेवर भी कैरी करते हैं। वहां पर अगर इस तरह की वारदात हो जाती है तो इसके पीछे भी कर्म जिम्मेदार हैं। तो कौन से कर्म आपने ऐसे किए होते हैं जिनकी वजह से यात्रा में आपको इस तरह की दुखद घटना का जो है सामना आपको करना पड़ जाता है? आचार्य जी बताएं, कौन से कर्म हैं? मित्रों देखिए, यात्रा का सबसे बड़ी चीज जो है, यहाँ नैसर्गिकता कहाँ से आती है। यात्रा के कारकत्व की अगर हम बात करें तो चंद्रमा यात्रा का कारक ग्रह है। कुंडली का नवम भाव यात्रा का कारक है और इसके साथ द्वादश भाव से नवम का संबंध भी यात्रा का कारक है। तो चंद्रमा, नवम और द्वादश, ये तीन जगहों से हम यात्रा के निमित्त विचार करते हैं। अब इन तीन ग्रहों का संबंध आपके जन्मांक में किन किन जगहों से है, अगर उन जगहों से संबंधित कुछ आपने अशुभ किया होगा तो भैया यात्रा के दौरान दुख तो उठाना पड़ेगा। अब ये दुख सबसे बड़ा ये है कि आपके सामान पर किसी की बुरी नजर हो और सामान आपका चोरी कर ले। तो कौन कौन से कर्म हैं इसके पीछे आपके जिम्मेदार, आइए प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, यदि आपने मन से किसी का अहित किया हो, जानबूझकर मन से अहित किया, इससे क्या हुआ, आपकी कुंडली का 9th हाउस दूषित हो गया। ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे बड़े अक्षरों में है। इससे आपकी कुंडली का नवम भाव, आपका धर्म भाव दूषित हो गया। अब अगर आपके धर्म से ही आपका पतन हो जाएगा तो उन्नति कहां से होगी। नंबर 2, यदि आपने यात्रा के लिए कुछ चोरी करके अपने पास रखा हो, तो एक लोकोक्ति है पूर्वांचल की तरफ, जो तू लूटी है आन को तो ही लूटी है आन। आन माने दूसरा। यदि आप किसी को लूटे हैं तो भैया आप भी लुटवाने के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। यदि मन में बुरे भाव के साथ यात्रा कर रहे हो, यदि बुरा भाव आपका है, जैसे आप किसी से झगड़ने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, किसी गलत अपराधी के लिए आप गवाही देने जा रहे हैं, इस तरह के बुरे भाव के साथ यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं होगा। आपकी कुंडली का नवम भाव दूषित होगा, आपकी कुंडली का द्वादश भाव दूषित होगा और फिर आपके साथ किसी भी तरह का हादसा पेश आ सकता है। सबसे बड़ी चीज, यदि घर से पत्नी या बच्चे के साथ लड़ झगड़ के आपने यात्रा का आरंभ किया हो, यह भी आपके लिए सकारात्मक नहीं है। यहां पर तो आप अपने चंद्रमा के साथ साथ शुक्र को भी दूषित कर रहे हैं। मां से आप लड़के निकल रहे हो, बच्चे के साथ आप बच्चे को मार के उसको रुला के घर से बाहर जा रहे हो, तो यह आपके लिए महा अशुभ रहेगा। हाँ, गर्म दूध पी करके भी निकलना यह भी शुभ नहीं होता। इसके कारण भी आपके साथ किसी भी तरह का हादसा
पेश आ सकता है। तो ये कुछ यात्रा के दौरान उससे पहले किए गए कर्मों के आधार पर हमने बताया कि आपके साथ किस तरह से ऐसे कर्म हादसा की तरफ प्रेरित कर देते हैं। एक ग्रह की हम चर्चा करेंगे जो ना शनि है न राहु है, क्या सूर्य हो सकता है या मंगल, और कौन सी रेखा है जो प्रदर्शित कर देगी कि आपके साथ इस प्रकार का हादसा हो सकता है। बस चंद मिनट और रुकिएगा, वो भी बताएंगे। जी हाँ, और उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपना नाम और स्थान सबसे पहले। हेलो जी हाँ मैडम, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हाँ जय जी, कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद भैया, शुभ आशीर्वाद। नाम बता दीजिए अपना। दिलीप सिंह नाम है। दिलीप कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सीकर जिले से बोल रहा हूँ, राजस्थान। जी दिलीप, बधाई आपको, आज के आप लकी कॉलर बन चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सारा मेरे माता जी का है है जी, उन्होंने बहुत बहुत ट्राई करी है आपके इस पे। जी देखिए किस्मत साथ देती है तो यहाँ से कॉल किया जाता है। जी दिलीप जी, तो अजय जी मैं आपको इतना सा करना चाहूंगा कि 2 बार मैंने पहले भी ट्राई करी और बात भी हुई थी आपसे वैसे पर्सनली। अच्छा, तो उस समय मम्मी जी वगैरह से बात हुई। चलिए, तो माता बहुत जी खुशी। दिन रात आपके फोन ट्राई करते हैं, आपका प्रोग्राम एक दिन ही छोड़ते नहीं है। बाकी आपके बताए उपाय वगैरह सारे हम लोग बिल्कुल ध्यान से बैठ के सुनते हैं और करते हैं, और उससे फायदा भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, फायदा होता है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ अजय जी, ऐसा आपकी सबसे बड़ी चीज तो अजय जी है ना कि कोई बनावटीपन या कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, आप जो बताते हैं सटीक बताते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। दिलीप, अब आप किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, मैं अपने भतीजे के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। जी डेट ऑफ बर्थ है मैडम 26 अप्रैल 2003। जी समय? समय रात की 3:15। और स्थान? जगह है मैडम कुचामन सिटी, नागौर जिला। नागौर। जी जी, क्या सवाल है आपका दिलीप इनके लिए? अजय से पूछना ये चाह रहा था कि एक तो ये पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान देता है अजय जी, तो जी आगे इसका भविष्य नौकरी वगैरह में, सरकारी नौकरी में जाएगा या किस दिशा में इसको आगे बढ़ाना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए कुंडली इनकी 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज तो जल्दी सोना जल्दी उठना, समस्याएं इनके साथ अभी जुड़ेंगी और वो समस्या भी इस तरह की रहेगी कि समझ लीजिए अचानक से इनके साथ किसी तरह का खास तौर पे हादसा हो सकता है। दुर्घटनाओं की संभावना है इनके साथ। मंगल राहु की स्थिति ठीक नहीं है। जब भी बच्चा शयन करे तो पिता इनके, आपके भाई, इनके कान में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। दिशा आपने प्रश्न किया है, ये अकाउंट्स सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे सीए है, आईसीडब्ल्यू है, सीएस है, सीएफए है, बैंकिंग क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में इनके लिए आप रास्ता तलाशिएगा। शुभकामनाएं हमारी हैं। हालांकि अभी 12 वर्ष का बच्चा 13वें वर्ष में प्रवेश किया है, लेकिन अब से बहुत ध्यान दीजिएगा। दक्षिण दिशा में सिरहाना करें, बैठकर ही शिक्षा ग्रहण करें। शुभकामनाएं हमारी हैं। और शुक्रवार का व्रत इनकी मां कर सकती है इनके लिए। जी हाँ, और एक बार फिर से आपको बधाई दिलीप जी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। ये बहुत ही अशुभ समय होता है, तो नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का राहु काल। आज के राहु काल का समय है प्रातः काल, कार्यक्रम के ठीक बाद 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। स्क्रीन पर देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और कल का राहु काल रहेगा, ये आया आपके सामने, शाम 4:30 से ठीक 6 बजे तक। इस बीच आप शुभकामना करें तो बेहतर है। जी हाँ, और शुभ काम कीजिए। बस गुलिक काल के अंदर, गुलिक काल में किया हुआ काम बन ही जाता है। नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का शुभ समय गुलिक काल। आज का गुलिक काल का समय बीत चुका है। सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 तक था ये बीत चुका है। और कल का रहेगा शाम को 3 बजे से लेकर 4:30 तक। कल का है, आप नोट कर लीजिए इसको, शाम 3 बजे से 4:30 तक। इसमें आप शुभ काम कर सकते हैं।
और चलिए अब हम एक मेल पर चर्चा कर लेते हैं। आप भी हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है हमारी फ्लैश हो रही है कल 8 AM @liveindia.tv और जिनकी मेल हमारे पास आई है इनका नाम है साधना श्रीवास्तव जी। डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 76 और 8:20 PM मुंबई बर्थ प्लेस। इनका सवाल है कि ये मुंबई में घर लेना चाहती हैं, पैसे भी रेडी हैं, कब तक अपना घर खरीद सकती हैं ये। अच्छा। और जो इनके पति हैं वो 2013 से काफी परेशान हैं, नौकरी नहीं है इनके पास। तो वो जो है इनके पति जो हैं इन्हीं के नाम से एक छोटी कंपनी में पार्टनरशिप के तौर पर जो है पैसा लगाना चाह रहे हैं। और क्या ये सही रहेगा? जी साधना जी, देखिए कुंडली आपकी काम कर लेते हैं कि इनका जवाब देंगे ब्रेक के उस पर। अच्छा ठीक। क्योंकि वक्त है ब्रेक का और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। अफीम का हैंड ग्रेनेड, हेरोइन की AK-47, नशीली दवाओं की गोली, ड्रग्स आतंक का नया हथियार। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मुझे सीधा जवाब चाहिए। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तेज की पठानकोट हमले की जांच। संयुक्त जांच दल ने भारत से मांगी आतंकियों की DNA रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट। अजहर मसूद पर कार्रवाई से बौखलाया हाफिज सईद। नवाज शरीफ पर लगाया भारत सरकार के दबाव में कदम उठाने का आरोप। स्टार्टअप इंडिया का आगाज आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे योजना की शुरुआत। नए कारोबारियों के लिए व्यापार को आसान बनाएगी सरकार। बीएचपी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का राम मंदिर पर नया राग। कहा मोदी की सरकार है तो यूपी चुनाव में मंदिर आंदोलन की जरूरत नहीं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने साधा आमिर खान और शाहरुख पर निशाना। कहा सहिष्णुता पर बात करने वालों को सबक सिखाना जरूरी। एक का इलाज हुआ, दूसरा बाकी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक प्रमीला टोकस के पति गिरफ्तार। सरकारी कर्मचारी से मारपीट और काम में बाधा डालने का आरोप। सरकार ने घटाए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 32 पैसे और डीजल में 84 पैसे प्रति लीटर की कटौती। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से लोगों को नहीं मिली
मिला ज्यादा फायदा। मुंबई में बीती रात 2 सड़क हादसे। अंधेरी के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कार ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। दुर्घटना में 3 लोग घायल। बांद्रा में तेज रफ्तार कार ने